हेलो गाइस। आपने पिछले वीडियो में देखा था मैंने किस तरह से इसका पेपर कटिंग करके और बिला कपड़े पे मैंने कटिंग किया था फ्यूजिंग करके। तो ये वीडियो पुराने वीडियो का क्लिप है, इसको देख लीजिए। इसके बाद में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और देखिए स्टिचिंग किस तरह से मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत का डिमांड है कि स्टिचिंग भी दिखाइए, तो मैं इसका स्टिचिंग दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखिए लाइनिंग जमाना है हमको। तो जो फ्यूजिंग मैंने किया था जिस लाइनिंग के ऊपर, उसके ऊपर इसको पहले मेन पार्ट को जमा देना है। और एक लाइनिंग और है जिसको हम क्या करेंगे कि इससे ये पलटी करके बनाएंगे पूरे ब्लाउज़ को। तो हम सारे पार्ट को इस तरह से जमा के और क्या करेंगे कि हम जो है पूरा पार्ट पार्ट जॉइंट करेंगे, जो भी पार्ट जहाँ का भी है। तो जिस तरह से हम इसको करेंगे उसी तरह लाइनिंग को अलग अलग करेंगे, ताकि ये बिल्कुल फ्री रहे, पैड लगाने में या कुछ भी करने में दिक्कत ना हो और पलटी करने में फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। इसलिए हमको इंटरलॉक वगैरह इसमें सिर्फ साइड में आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। तो इंटरलॉक जो मारेंगे हम, जो अलग मशीन से मारते हैं वो मारेंगे, तो ये जो है सिर्फ साइड में मारेंगे। अगर आप चाहो तो वो भी नहीं मार के वो भी कवर कर सकते हो, लेकिन हम कच्चा ही रखते हैं ताकि आसान रहे हमको अल्टर करने में, लूज टाइट का अगर अल्टर आता है तो। इस तरह एक सिलाई मार लेना है। बैक के डाट के लिए मैं मार रहा हूँ, क्योंकि ऐसे एक सिलाई मारने से क्या होता है कि नीचे का भी कपड़ा पकड़ लेता है। तो जब हम डाट मारते हैं तो अच्छी तरह से दोनों कपड़े इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से मारने के बाद ही डाट आपको मारना है, तो अच्छी तरह से होता है। अगर आप ऐसे ही पकड़ के मारोगे तो नीचे का कपड़ा जो है वो ढीला कभी होगा, कभी छूट जाएगा, कभी पकड़ लेगा कहीं। तो छूटना नहीं चाहिए, इसके लिए सिलाई से पकड़ लेना है पहले, तो अच्छी तरह से पकड़ के ये डाट अच्छी तरह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा डाट हो गया है। ये हमारा कटोरी का पार्ट है, जो पार्ट्स हमने कटिंग किया था। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो किस तरह जॉइंट करना है, जिस तरह देख लेना है कौन सा पार्ट ऊपर का है, कौन सा नीचे का है, कौन सा सेंटर का जॉइंट है, वो बराबर चेक करके ही मारना है आपको। तो बराबर ध्यान देना है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है ज़्यादा कि कौन सा पार्ट किधर जॉइंट करना है, वो ज़रा ध्यान से आप लोग को कर लेना है। तो इस तरीके से जो भी हमने फर्मे पे कटिंग किया था उसी को ही हमको फॉलो करना है। तो इस तरह देखिए हमारा इतना पफ निकला है, तो इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा हमको नहीं देना है, क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज जैसा है। तो ये बेहतरीन है, इसमें पैड हम लगाएंगे बाद में, और ये पार्ट ऐसे रख के हम जॉइंट कर लेंगे। तो सेंटर से हमको जॉइंट करते हुए इस तरफ जाना है, साइड की तरफ। एक जैसा जॉइंट होना चाहिए दोनों साइड का जब हम मारेंगे तो, क्योंकि एक जैसा होगा तो ही ये अच्छा रहेगा, नहीं तो कम ज़्यादा होने से गड़बड़ होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब जॉइंट आप करें तो परफेक्ट एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ का अगर इधर ऊपर ऊपर नीचे होगा तो अल्टर आएगा, वहीं पे भी मिस्टेक हो सकता है। तो आपको एक जैसा ही फिट करना है, तो इसको भी हम सेंटर की तरफ से लगाएंगे, दूसरे पार्ट को भी। तो इस तरीके से करना है आपको। और स्टिचिंग एक दाब का बराबर यानी एक बूट का बराबर मारते हुए जाना है, यानी कि कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा एक सिलाई और आप चलाओगे तो अच्छी तरह से चला लेना, कि मतलब वो बराबर एक जैसा है। कटिंग के हिसाब से ही स्टिचिंग करोगे तो फिनिशिंग आएगा, और ज़्यादा कोई पार्ट को खींचना खाचना नहीं है, बराबर उसमें बिठा देना है। तो इस तरह से पहले चेक कर लेना है कि उसमें बैठ रहा है या बराबर नहीं बैठ रहा है। अगर कोई पार्ट बड़ा होता है तो उसमें हल्का सा नम की सिलाई मार के आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, या तो छोटा-बड़ा छाँट के आप कर सकते हो। तो जिस तरह मैंने उसको किया मेन पार्ट को, अभी हम लाइनिंग को भी सेम टू सेम ऐसे ही जोड़ लेंगे, इसलिए अलग-अलग करना है। देखिए लाइनिंग पार्ट में मैंने फ्यूजिंग पतला पेपर कैनवास आता है वो जमाया हुआ है। तो इससे क्या होता है क्लीनिंग अच्छा फिनिशिंग के साथ आता है। आप प्रेस भी नहीं मारोगे अच्छी तरह से तो भी ये फिनिशिंग ब्लाउज़ दिखता है। इस तरह से मारने के बाद में जिस तरह से हमने उसको जोड़ा था सेंटर से, इसी तरह इसको भी सेंटर से हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद में इसको हमारा अलग-अलग 2 पार्ट हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे कि बराबर जिस तरह से करना है, जैसे पलटी वगैरह करना है वैसा कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने प्रेस मार लिया है, देखिए कैसा दिखता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको देखिए इस तरह से हमने रखा है और रख के यहाँ पलटी करेंगे। इसके पहले हम वहाँ डोरी लगा देंगे। तो डोरी देखिए हमने पलट के रखा है इसको, तो पलट लेना है आपको, या सिलाई मार के भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिनिशिंग के हिसाब से मैंने पलटी करके रखा है। ये क्रॉस पार्ट को पलटी करके हमने रखा है ताकि अच्छी तरह रहे। इसका सिलाई का जो जॉइंट है मैंने आर्महोल की तरफ रखा है, क्योंकि वो थोड़ा छोटा रहेगा तो चलेगा। उस तरफ क्रॉस पार्ट थोड़ा लंबा होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि शोल्डर नहीं गिरेगा। इस हिसाब से आपको करना है कि आर्महोल की तरफ थोड़ा टाइट होना चाहिए, इस तरफ थोड़ा लूज़ गले की तरफ चलता है ये। अब इस तरह हो जाएगा, लुप्पी लगा लेंगे। तो हम बैग का फिनिशिंग नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बैग में छोटा-बड़ा स्ट्रैप का अल्टर आता ही आता है, क्योंकि परफेक्ट को होता नहीं है।
या तो ट्रायल में इसको सही करने के बाद किया जाता है। आप स्ट्रैप लगाने के बाद ट्रायल करके अगर बना सकते हो तो अंदर की तरफ फिक्स कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप जो है फ्रंट में फिक्स कर दो और बैक को फिक्स मत करो। बैक को क्या करो कि ऐसा रखो, अंदर की तरफ जो है बैग में एक सुई धागे से टाका मार के फिट करो। तो उससे क्या होगा कि जो भी अल्ट्रेशन होना होगा, छोटा बड़ा तो होता ही, अक्सर करके छोटा तो नहीं होता है, थोड़ा बड़ा ही हो जाता है स्ट्रैप को। तो उसको क्या करना है, थोड़ा अंदर की तरफ करके फिर से दोबारा अल्टर कर सकते हो आसानी से। अब ये हमारा सिलाई हो गया है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा भी है या जो भी है उसको हम सीधा करते जाएंगे। और नीचे ये सिविल पट्टी है, यानी डबल टेप बोलते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट इसको टेप बोलता है। इसमें दोनों तरफ गम होते हैं, गम मतलब कि ग्लू होता है। तो इसको इस तरह से करके हम लगा लेंगे। तो क्या होता है कि जब हम इसको पलटी करके जब प्रेस मारेंगे तो चिपक जाता है, यानी कि अंदर का मार्जिन बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पे चापा वापा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के सिलाइयों में चापा लगता था। चापा मतलब कि सुई धागे से टाका मारते हुए जाएंगे, उसको दिखता नहीं था, लेकिन वो लाइनिंग को अंदर की तरफ ही रखता था, बाहर नहीं आने देता था। वही काम ये भी करता है। तो इसको आप लगा लोगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इस तरह से जो भी हम एक लगा लेंगे, सीधा सिलाई भी मार लेंगे और उसको फिट भी कर लेंगे। उसके बाद हम इसको जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पे। ज़्यादा रखोगे तो वो क्या है, शो करता है। शो मतलब जब भी प्रेस करोगे आप तो निशान की तरह दिखाई देता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, इक्वल रखना है। उसके बाद में इस तरह के झटके लगा देने हैं। ये कट लगा देने से क्या होता है कि अच्छी तरह से पलटता है, राउंड होता है तो राउंड, और जो भी शेप होता है शेप अच्छी तरह से बाहर निकलता है। इस तरह उस पर एक सिलाई चला देना है लाइनिंग के पार्ट पे अंदर की तरफ। तो सिलाई का पार्ट इस तरह से अंदर पूरे में लगा लेना है, ठीक है। अभी जो है इसको होने के बाद हम प्रेस वगैरह कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम थोड़ा ही मार के दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मारेंगे तो मतलब नहीं है, तो यहीं पे हम रोक देते हैं इसको, ठीक है। अभी देखिए पलटी कर लेंगे। अब पलटी करने के बाद में देखिए किस तरह से निकला है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रेस वगैरह लगा लेंगे। तो प्रेस लगा लेंगे तो ये अच्छी तरह से एकदम से बैठ जाएगा। जहाँ आप प्रेस पे बिठा दोगे वहीं रुक जाएगा, ये इधर उधर नहीं होने वाला है। अब हम बैग को भी इसी तरह से पलटी कर लेंगे। तो ये बैग को देखिए इस तरह से रखेंगे और इस तरह से जैसे हमने फ्रंट को पलटी किया उसी तरह से बैग को कर लेना है। तो बैग में भी हमने डाट लगाया था, तो उसी तरह से डाट लगा लेना है आपको। तो लाइनिंग में भी लगाया हुआ है और ऊपर भी लगाया था, आपने देखा था मैंने सिलाई मार के जो लगाया था। लाइनिंग का नहीं दिखाया मैंने आपने आपको, लेकिन इसी तरह से आपको लगा लेना है, ठीक है। इस तरफ का पलटी कर देंगे और दूसरे तरफ का हम बढ़ता हुआ जो लगाते हैं आई पट्टी के लिए वो लगाना है। और ये हुक वाला हो गया। तो इसी तरह से हम उसको पलट दिए, अब इसको करना है। तो यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ पट्टी लगा लेना है, जो हमको यहाँ पे आई लगता है। आई मतलब जो भी धागे से आई बनाते हैं हुक के लिए वो है, ठीक है। तो इस तरीके से पलट के करना है तो अच्छी तरह फिनिशिंग आएगा। आप जो भी करो सिलाई ऊपर से शो नहीं दिखाना है कहीं भी, क्योंकि फिनिशिंग वाले जो भी ब्लाउज या जो भी कपड़े बनते हैं उसमें स्टिचिंग नहीं दिखाना चाहिए। कहीं भी स्टिचिंग मैं नहीं दिखाता हूँ, कहीं भी मेरा स्टिचिंग बाहर की तरफ नहीं दिखता है। शो में मैं नहीं लेता हूँ सिलाई को। तो इस तरह से आपको फिनिशिंग वाला काम करना है। तो ये मेरे तरीके को फॉलो करो। इस तरीके से आपने देखा कि मेरा कटिंग भी अलग है, मेरा स्टिचिंग का तरीका भी थोड़ा अलग होगा, शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद हो सकता है। तो अगर है आपको बेहतर लगता है तो इस तरह का फॉलो करके आप करो। ये जब हम शोल्डर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो अक्सर जो है हम शोल्डर एक साथ पहले पलटी करके तब करते हैं। लेकिन ये स्ट्रैप वाला है, मैंने ऑप्शन में रखा है कि इसको पट्टी जो भी स्ट्रैप लगाएंगे वो छोटा बड़ा करने का चांस हो। अगर अंदर हम कर देते हैं तो खोल के करना पड़ता है। इस तरह हम सिलने के बाद बराबर नाप लेंगे बराबर है या नहीं है। अगर है तो वही काम करेंगे जो उसमें किए थे, इसमें भी सिविल पट्टी हम लगाएंगे। और इस तरीके से हमको मार्जिन एक जैसा करते हुए चले जाना है। यहीं पे मार्जिन एक जैसा करने का मतलब है कि दूसरी सिलाई में ये परफेक्ट एकदम सीधा हो जाता है। जहाँ भी आपने टेढ़ा मेढ़ा मारा है राउंडिंग पे अक्सर करके हो जाता है कम ज़्यादा। तो आप दूसरी सिलाई जब मारोगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ मारना है और ये टेप लगाते हुए जाना है। तो ये दोनों काम एक साथ में हो जाएगा, टेप भी लग जाएगा, आपकी फिनिशिंग भी बेहतरीन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी राउंडिंग वगैरह है एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह लगा लेने से क्या होता है कि थोड़ा-सा बेहतरीन होता है पलटी होने के बाद में। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। यही है कि खोलने में दिक्कत होता है। तो आपको तो पता है ये सब नेक वगैरह कोई खोलता नहीं है, ये सब तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब आपने अच्छी तरह से काम किया तो ये सब खोलना नहीं पड़ता है। खोलना पड़ता है तो साइड वगैरह खोलना पड़ता है, आर्मोल आप चढ़ाते हैं वो खोलना पड़ता है। तो ये सब खोलना पड़ता है, तो वहाँ हम नहीं लगाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा तो नहीं खुलेगा। तो इसलिए ये यहीं पे लगता है जहाँ पे हमको फिक्स सिलाई मारना है। और पलटी करने के बाद में अगर लाइनिंग बाहर की तरफ ना निकले इसके लिए। तो लाइनिंग अक्सर देखे होंगे आप लोगों ने कि मतलब बाहर की तरफ निकलता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं उसको ऊपर से स्टिचिंग करते हैं।
स्टिचिंग गंदी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है। वो कितना भी बेहतरीन सफाई से मार लो, वो लुक नहीं आता है, थोड़ा लो क्वालिटी में चला जाता है। तो क्वालिटी अगर आपको बनाना है तो इस तरह से कहीं भी स्टिचिंग नहीं दिखाना है। तो जैसा हमने फ्रंट में मारा था चटका, वैसे इसमें भी मार के इसको भी पलट लेंगे हम। तो ये पलटी हो जाएगा, थोड़ा तकलीफ से ही होगा, साइड के पार्ट से हमको निकाल लेना है। इस तरीके से निकाल के हम इसका जो भी कॉर्नर वगैरह है सही कर लेंगे। सही करने के बाद में इसमें सिलाई हम ऊपर अंदर लाइनिंग पे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इसमें मशीन नहीं घुसेगा। अगर आपको इस तरह घुसा के मारना है तो एक एक पार्ट को पलटी कर करके मारना है, ऐसे कर करके। और नहीं तो आप इस तरह से ले आके प्रेस मार के लाएंगे तो इस तरह क्लीन हो जाएगा। तो देखिए हमने उसको मारा, अभी यहाँ नीचे का बंद करना है। तो सबसे पहले हम पैड लगा देंगे। तो पैड का मैंने निशान लगा दिया था, जहाँ लगाना है उसके हिसाब से हमको टाका सुई धागे से लगाना है। इस तरह से पैड का सेंटर निकाल के सेंटर के हिसाब से वहाँ पे लगा लेना है। तो लगाने के बाद में धागा थोड़ा ढीला रखना है, एकदम से टाइट कर देंगे तो वहीं पे गड्ढा होने लगता है। गड्ढा मतलब कि वो पैड अपनी तरफ खींचने लगता है, तो वहाँ पे बबल जैसा अंदर की तरफ घुसा हुआ दिखता है। तो धागा थोड़ा सा 1 सूत 2 सूत का लूजिंग पे ही रखना है, मतलब ढीला रखना है। तो ढीला रखेंगे तो आपका जो है बराबर इधर उधर भी जहाँ जाना है चला जाता है, क्योंकि कप्स अपनी जगह पे पैड जो होता है वो अपनी तरफ वो बराबर बैठ जाता है, जहाँ भी जाना है चला जाता है। अगर बिल्कुल फिक्स कर दोगे तो फिर अड़चन होता है कभी कभी कि बराबर अपनी जगह पे नहीं बैठता है। तो वो जो है वो ये एडजस्ट कर लेता है कि अगर ढीला रहेगा तो इधर उधर अपनी जगह पे वो बैठ जाएगा, क्योंकि आपको इतना आइडिया नहीं होता है कि ये कहाँ बैठेगा, तो थोड़ा सा इधर उधर होने का चांस होता है। तो ये सब ऑप्शन में रख के ही काम करना चाहिए। तो इस तरीके से करके अब देखिए मैंने ऐसा कर लिया। अब इसको हम पलट लेंगे। तो सेंटर से सिलाई मार के इस तरफ जाना है और सेंटर से मार के उस तरफ जाना है। तो इस तरह से करेंगे तो अच्छा एक जैसा होगा, सेंटर आउट नहीं होगा, तो ब्लाउज में ऐंठन नहीं आएगी। वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो ऐंठन नहीं होना चाहिए, कहीं भी आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर जो भी है ऐंठन नहीं आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट आना चाहिए। तो वो ज़रूरी है फिनिशिंग कामों में। तो इस तरीके से आपको करना है। ये जो भी अगर आप सादा भी ब्लाउज बनाते हो तो इस तरह से बनाओगे, फिर सिर्फ आपको फ्यूजिंग नहीं करना है, डबल लाइनिंग काटो और जिस तरह से मैं बताया हूँ इसी तरह से बनाओ, एकदम बेहतरीन फिनिशिंग आएगा। आप एक ब्लाउज बना के ट्राई कर लो और इस तरह से बराबर आता है, ठीक है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि शोल्डर दूसरे ब्लाउज का पूछा था, तो शोल्डर का मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से मैंने कटिंग किया है शोल्डर कम करके बैक का। तो इस तरह से शोल्डर गिरेगा नहीं, आप टेंशन मत लो कि शोल्डर गिरेगा, क्योंकि फ्रंट के नेक से 1 इंच अंदर करके मैंने बैक का नेक कटिंग किया था। तो शोल्डर गिरने का कोई चांस नहीं है, आप टेंशन मत लो। आपको फिर भी लगता है गिरेगा तो शोल्डर की तरफ आप बैक का पार्ट थोड़ा सा और दबा सकते हो, कटिंग करके निकाल लोगे बैक का पार्ट सिर्फ और उसको दबा दोगे तो और जो भी गिरने का चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको देखिए, अब मैंने ऐसा करके और साइड मार लिया है। जो भी मेजरमेंट था मैंने करके मार लिया। इस तरह मार लेना है आपको। इसमें भी आप लोग को शक होता है कि शोल्डर गिरेगा, तो नहीं गिरेगा। आपको स्ट्रैप को पीछे की तरफ खींच के टाइट कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाएगा अपनी जगह पे। ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी ब्रॉड है गिरेगा नहीं है, क्योंकि स्ट्रैप को आपको एडजस्ट करना है। स्ट्रैप मतलब पहनने के बाद ट्राई कर लो और ट्राई करके खींच के स्ट्रैप को लगाओ। थोड़ा सा आधा इंच शॉर्ट ही रखना है, जितना होता है मेजरमेंट में उससे आधा इंच शॉर्ट रखेंगे तो कभी नहीं गिरेगा। तो ये सब स्ट्रैप वाले ब्लाउज गिरते नहीं हैं शोल्डर, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरह नाप लेना है पैड से कि कितना हमारा डार्ट पॉइंट है, कितना लेंथ है, उस हिसाब से बिठा के और आधा इंच शॉर्ट करके ही फिट करना है। तो इस तरह से करके निशान लगा लेना है और दोनों स्ट्रैप को यहाँ पे बराबर कर लेना है। एक को चेक करना है, दूसरे को बराबर कर लेना है और उसके बाद हम इसको काट लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी है 1 इंच बढ़ा के ही रखेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में, कभी छोटा बड़ा हुआ तो आप कर सको। और इस तरीके से करने के बाद में हम इसमें सुई धागे से अब इसको टाँका मार देंगे। तो टाँका मार के और बिठाना है ताकि कहीं भी सिलाई दिखाई न दे। आप लोग को देखा हूँ बहुत लोग ऐसा करते हैं, मशीन मार मार के बनाते हैं। जहाँ देखो पाइपिंग भी बनाते हैं तो मशीन मार के बनाते हैं। मैं कुछ भी करता हूँ ऊपर से शो नहीं दिखाता हूँ कहीं भी। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ बिना सिलाई का ऊपर से काम करूँ मैं। तो इस तरह से मेरा काम होता है, इसलिए कि फिनिशिंग का काम ऐसे ही होता है। तो आप लोग को इस तरह ध्यान देना है और इस तरह बना लेना है। तो देखिए स्ट्रैप लगा लिया हमने, किस तरह का दिख रहा है। तो इसको हम डमी पे लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हुक आई लगा लेंगे। तो सबसे पहले डमी पे लगा के और आपको हुक आई करके आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। ठीक है, तो देखिए मैंने लगा लिया है, किस तरह का दिखाई दे रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका स्कर्ट और ब्लाउज जो है स्कर्ट भी बना के स्टिचिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देखिए, अगर ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये स्टिचिंग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि स्कर्ट का कटिंग थोड़ा सा दिखा दूँगा और इसका स्टिचिंग भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो इसी के स्कर्ट का आने वाला है। तो मैं किस तरह का ये पूरा सेट बनाया हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए कि किस तरह से मैंने काम किया है। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।